हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको अपने किए की सजा मिल रही है। और तभी मैंने कहा था कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को तो उसके किए की सजा मिल गई है। पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है, पूरी तरह से पार्टी खत्म हो चुकी है। अब जेल जाने की बारी है। सारे सबूत उसके खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तो माननीय सलमान भाई, आपने कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि सतीश साल्यान की जो खबर आ रही है वो अगर अपनी बेटी के न्याय के बारे में डिमांड कर रहे हैं तो मुंबई पुलिस को केस रजिस्टर करना चाहिए। आप जैसे स्टार अगर बीइंग ह्यूमन हैं, अगर आप ह्यूमन हैं, ह्यूमन HUMANE ह्यूमन हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, तो आपको फौरन यह सवाल करना चाहिए, क्योंकि इस केस से बॉलीवुड की बदनामी हो रही है। इस केस से हर तरफ बॉलीवुड के ऊपर तमाचा पड़ रहा है, बॉलीवुड हाशिए पर जा रहा है। और आप अगर बॉलीवुड की साख को बचाना चाहते तो आप कहते कि भाई अब तो दिशा के ऐसे सबूत आए हैं जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि दिशा के मृत्यु की जांच होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, फियरलेसली करे, बिना किसी फेवर के करे। ये अगर आपके तरफ से बात आती सलमान जी, तो दिशा के केस को और तेजी मिलती और गुनहगार को सजा मिलती। लेकिन सलमान खान पूरी तरह से दिशा के मुद्दे पर मौन है, सुशांत के मुद्दे पर मौन है। क्यों मौन है? ये मौन आपको दर्द से तड़पाता रहेगा। और ये उन हर लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, उस हर इंसान के लिए सलमान खान एक एग्जाम्पल होने वाले हैं। जो इंसान न्याय के साथ नहीं खड़ा है, सत्य के साथ नहीं खड़ा है और सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मीडिया हाउस भी सतर्क रहे जो सुशांत और दिशा के केस को दबाना चाहते हैं। सलमान खान के दर्द की कराह इस बात की पुष्टि है कि आप जो कुछ भी करते हैं आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। किस रूप में भोगेंगे ये सलमान के ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया इस बात की तस्दीक कर रहा है। चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि सलमान जिस एरोगेंस से, जिस अहंकार से दुनिया को कुछ नहीं समझते थे पिछले 20-25 वर्षों से, आज स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ रहा है। और ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी थप्पड़ है। मैं समझता हूं कि सलमान को यह बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप बीइंग ह्यूमन का कैंपेन चलाते हैं तो ह्यूमन सबसे पहले खुद बनिए, लोगों को माफ करना सीखिए। लोगों को मदद करते हैं, किए हैं, लेकिन चोरों को नहीं, करप्ट लोगों को नहीं, बेईमानों को नहीं, सूरज पंचोली को नहीं। सूरज पंचोली को क्यों मदद किया? डिनो मारिया को नहीं, आदित्य ठाकरे को नहीं। अगर आप बीइंग ह्यूमन वाले कैंपेन के सही सूरमा हैं, सही व्यक्ति हैं, तो आपको सबसे पहले आकर के दिशा के लिए कैंडल मार्च मुंबई में निकालना चाहिए था। आपने नहीं निकाला। एक बहुत ही ब्राइट स्टार सुशांत जो सेल्फ मेड था, वो आपकी तरह, आपके एक नामी राइटर का बेटा नहीं था जिसको मुंबई में एंट्री मिल गई थी प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों से। ठीक है, आप स्मार्ट थे शुरू में, अब तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हीरो थे, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक सेल्फ मेड हीरो जो एक ब्रिलियंट इंजीनियर था, वो हीरो जब बना और उसकी जब इस तरह से मृत्यु हुई, उस पर आपकी चुप्पी, आप बाहर आकर के बोलते कि नहीं, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए।
और बहुत फियरलेसली इसकी जांच हो। कभी सलमान खान ने एक शब्द नहीं कहा। ये चुप्पी बताता है कि इस आग से जो धुआं उठ रहा है तो आग कितनी गंभीर होगी। आप इसे न छुपा सकते हैं न बदल सकते हैं। सलमान, आपको आपके किए की सजा मिल रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दर्द से आपको निवृत्ति मिले, आप ठीक हो जाएं। लेकिन एक और प्रार्थना है, इन माफियाओं के साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए और आप स्वयं भी जो बड़े माफिया बन गए हैं, ये जो तमगा आपने स्वयं ले लिया है, इस तमगा से बाहर आइए। आप लोगों की तकदीर डिसाइड करने लगे हैं कि कौन गाएगा, कौन डायरेक्शन करेगा, कौन प्रोड्यूसर बनेगा। आप एक खौफ का सिंबल बन गए हैं मुंबई में। कोई आपके सामने मजाल नहीं है कि आपके सामने आपकी आंखों में आंख डाल करके बात करे, आपके सामने ऊंची आवाज में बात करे। इस तरह का आपने ऑरा क्रिएट किया है। मतलब आप चाहेंगे तो किसी की जिंदगी बन जाएगी, आप चाहेंगे तो किसी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस भाव से बाहर आइए, वरना ये ट्राइजेमिनल नॉराल्जिया आपको सोने नहीं देगी और इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। कानून भी आपके खिलाफ जा रहा है। ड्रग मामले में भी आप घसीटे जा सकते हैं। आप ब्लैक बक के मामले में तो हैं ही हैं। हिट एंड रन में आपको भले ही मिल गया हो रिलीफ, लेकिन दूसरे केस में रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप सरकार के भी निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के भी निशाने पर हैं और सबसे बड़े सरकार ईश्वर के भी निशाने पर हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में तब्दीली लाइए, जिससे आप लोगों का प्यार पा सकें, लोग आपको सम्मान दें, लोग आपको इज्जत दें। आज आप भारत में बच्चे बच्चे से पूछ सकते हैं, सब यही कहता है कि सलमान एक डॉन है मुंबई का। आपने ऐसी छवि बना ली है कि आप एक डॉन है, और डॉन अगर इस तरह से कराहेगा तो अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर आप डॉन रहेंगे तो आपको कराहना भी पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी सरकार, जो तीसरी सरकार है ईश्वर की, अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ट्राइजेमिनल नॉराल्जिया का तो आप इलाज कर लेंगे, लेकिन ईश्वर की टेढ़ी नजर का इलाज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस बीमारी से अगर बचना है तो सदाशयता, सद्गुण, सदविचार अपने अंदर कूट कूट करके भरिए। लोगों की जिंदगी को तबाह मत कीजिए, लोगों की जिंदगी को बनाने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो दिशा और सुशांत के केस में बाहर आइए और न्याय की मांग कीजिए क्यूबाइट नेटवर्क के साथ। मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा कर पाए तो हमें भरोसा है कि आप दर्द से आपको निवृत्ति मिल जाएगी, आपका कराहना बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।